ख़वातीनो हज़रात, कोई भी शख्स जब कहीं मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च में जाता है तो वहाँ अपनी श्रद्धा के मुताबिक मत्था टेकता है, अरदास करवाता है, चादर चढ़वाता है और फिर जब वहाँ से वापस आता है माथा टेक कर, उसे कुछ हासिल हो ना हो ये उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक ऐसा मंदिर, एक ऐसी मस्जिद, एक ऐसा गुरुद्वारा, एक ऐसी गिरजा होता है कि जहाँ कोई भी शख्स जाता है तो जब वापस आता है तो उसके पास एक तालीम का हुनर होता है, एक एजुकेशन की उसके पास बहुत बड़ा सरमाया होता है। आज हम जिस मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद के आगे खड़े हैं उसका नाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। मैं इसको एक मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद ही कहता हूँ क्योंकि यहाँ से जो स्टूडेंट पास होकर निकलता है वो एक कंप्लीट डॉक्टर बन के निकलता है और वो हिंदुस्तान की, अपने देश की, अपने माँ बाप की, अपने कॉलेज का नाम रोशन करता है। तो जितनी इस कॉलेज को सजदा किया जाए वो कम है। हम भी इस कॉलेज के तालिब इल्म स्टूडेंट को कहा जाता है। ज़िंदगी में हम भी जो बने, जो भी अच्छा थोड़ा बड़ा जो किया, इस कॉलेज की बदौलत किया। तो मैं इस कॉलेज को, इसकी मिट्टी को मैं अपने माथे पर लगाता हूँ। और आगे हम कॉलेज के क्लासेस, लैब, डिसेक्शन हॉल, ये सब आपको दिखाएंगे कि ये कॉलेज, मेडिकल कॉलेज पटियाला, गोमको मेडिकल कॉलेज पटियाला क्यों हिंदुस्तान में आज भी एक अहम मकाम पर है। कुछ नाम जिन्होंने इस देश का, इस कॉलेज का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी था, हम उनका जिक्र ज़रूर करना चाहेंगे। ये नहीं कि जो बाकी का जिक्र नहीं, ये उनको ये कि कोई ना समझे कि कोई भी कम है, सभी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि MBBS या MD या PG करना कोई आसान बात नहीं है। बहुत क्रीमी, जो बहुत टॉप स्टूडेंट होते हैं वही कर पाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ का जिक्र करना हमारी जिम्मेवारी है। उनमें सबसे पहला नाम मैं डॉक्टर गुरप्रीत सिद्धू का लूँगा। डॉक्टर गुरप्रीत सिद्धू इज़ द फर्स्ट गोमकोलाइट, ही इज़ द फर्स्ट गोमकोलाइट टू डू DM, ही इज़ द फर्स्ट गोमकोलाइट। उसके बाद मैं नाम लूँगा डॉक्टर रविंदर चड्ढा साहब। डॉक्टर रविंदर चड्ढा साहब ने सारी दुनिया में स्पोर्ट्स का नाम ऊंचा किया। वो हरियाणा रणजी ट्रॉफी के 10 साल कैप्टन रहे, फिर इंडियन टीम के फिजियोथेरेपिस्ट रहे, तो उनका नाम सारी दुनिया में लिया जाता है, वो भी गोमकोलाइट हैं। फिर डॉक्टर दीपक बसीन, वो PGI में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हेड थे, आजकल वो 40s में काम कर रहे हैं। उन्होंने भी जो हमारे पटियाला में, चंडीगढ़ में जितने आज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या लिवर के डॉक्टर हैं वो सब डॉक्टर दीपक बसीन के स्टूडेंट हैं। उसके बाद हमारी जो टीम है वो, उनका अगला नाम है उसका डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसे मोनी कहा जाता है। डॉक्टर मोनी ने DM की, हम उनका नाम DM की वजह से नहीं ले रहे, DM तो उसके बाद कई लोगों ने कर ली थी। उनका नाम इसलिए लिया जा रहा है कि वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एंटी डोप कमेटी के 18 साल चेयरमैन रहे और 10 साल वो पंजाब मेडिकल काउंसिल, जो एक डिफंट बॉडी थी, डिफंट बॉडी ये कहा जाता है जिसके पास कोई पावर नहीं थी, जो वजूद में नहीं थी, उसने उसको ज़िंदा किया, उसमें पावर्स पैदा की। वो आज PMC, पंजाब मेडिकल काउंसिल, अगर आज वजूद में है, उसके पास पावर्स हैं, टीथ हैं, तो वो डॉक्टर मनमोहन की वजह से हैं। फिर एक नाम और आता है डॉक्टर दिनेश वर्मा। ही इज़ द फर्स्ट गोमकोलाइट टू क्रैक UPSC में आने वाले डॉक्टर दिनेश वर्मा फर्स्ट स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस कॉलेज का नाम रोशन किया। उसके बाद लोग आते गए, जैसे अविनाश वगैरह आए, अब भी आ रहे हैं, लेकिन ही इज़ द फर्स्ट वन। फिर एक उनका, ये हमारी लिस्ट में ये नाम आए हैं अभी, तो हो सकता है हम कईयों का नाम ना ले पाए हों, उन सब से हम माफ़ी मांगेंगे क्योंकि हमारी टीम इन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाई है। आइए सैमी साहब, कैमी जी, अंदर चल के देखते हैं, कुछ और करते हैं, आइए। ख़वातीनो हज़रात, आज कम से कम मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन है क्योंकि जहाँ से मैंने तालीम हासिल की, तालीम एजुकेशन को कहा जाता है, जहाँ से मैंने ज़िंदगी की बेहतरीन तालीम हासिल की, आज मैं वही कॉलेज पर आकर उसी कॉलेज पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम इस पर काफ़ी दिनों से, मेरी टीम, मैं काम कर रहे हैं। और यहाँ के जो डायरेक्टर कम प्रिंसिपल साहब हैं, डॉक्टर राजन सिंगला साहब,
मेरे पास शायद शब्द कम पड़ेंगे, अल्फाज कम पड़ेंगे उनकी तारीफ़ करते हुए, क्योंकि जैसा आप सब सामीन जानते हैं कि हम ये काम गुज़िस्ता 2 सालों से कर रहे हैं, बहुत लोगों को मिले हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जितना ताउन, जितना प्यार, जितना कोऑपरेशन डॉक्टर साहब ने हमें दिया, हमें आज तक इतना कोऑपरेशन नहीं मिला किसी से। और मेरे को नहीं पता कि उनकी आदत में शुमार है क्या है, मेरे ख्याल उनकी आदत में शुमार होगा, तभी उन्होंने हमें इतना प्यार दिया और इतनी कोऑपरेशन दी है जिसका मैं लफ्ज़ों में मेरे पास डिस्क्रिप्शन नहीं है। आई वुड बी फीलिंग इन माई वर्ड्स टू डिस्क्राइब हिज पर्सनैलिटी एंड हिज कोऑपरेशन। तो डॉक्टर साहब, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने, मैं देख रहा हूँ इतनी मसरूफियात है, आपके एडमिशन ऑन है, बच्चे आ रहे हैं, आपका इतना कीमती वक्त है, आपने फिर भी हमें टाइम दिया, उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। So we are extremely thankful to you that you have tried to do this venture. It is greatness of yourself. नहीं, But we are always available for such type of things. Whatever you need, we are there to tell you. सर देखिए, पहले तो हमारे सामीन ऑडियंस को कहा जाता है, वो जानना चाहेंगे कि इस मेडिकल कॉलेज की, जो हिंदुस्तान के बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस में से है, इसमें कोई शक नहीं। आज भी मैंने कई लोगों से बात की है, 2-3 दिन से हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिससे भी बात की है वो कहता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला इज़ स्टिल द बेस्ट इन द कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट। तो वो आप जैसे मेहनती लोगों का सदका है, हम तो सिर्फ दिखा ही सकते हैं, काम तो आप करते हैं। काम तो it is always a team work. आपकी टीम का भी हम सलाम करते हैं। Team is working and it is taking it to the heights. बिल्कुल सर। This college, this was started. हाँ, ये कब शुरू हुआ? 1953 में। तब ये पेप्सू की कैपिटल हुआ करती है। It was first college in that. हाँ। The first कितने batch students थे सर? 50 students. 50 स्टूडेंट्स टोटल थे। First batch. तो And progressively they are increasing. और आज Last year तक तो 225 थे, but this year we have been able to get 250 students. 250 स्टूडेंट्स इन ए ईयर। In a year. ग्रेट अचीवमेंट। This year 250 students are available. क्या बात है सर। You must have seen the campus also. हाँ, yeah. We have got a new institute building there. ये admin starting there. this year classes from there. Yes. We Okay. have got the 6 lecture theatres there with all of them having a capacity of 250 each. 250. So all the classes will be shifted there from this batch. barring non-clinical. Not clinical, non-clinical, all the classes on every floor. First year to final year, now it will be under one roof. Yes, they will be all under one roof. And And you intend to start it from 1st August? नहीं, 1st अगस्त नहीं, अभी 1st सितंबर से classes. 1st सितंबर से शुरू करेंगे। So by that time, ग्रेजुअली है ना। we will be able to shift all the classes. तो इसके साथ डॉक्टर साहब हमने ये भी देखा है, कुछ और जैसे पीजी की क्लासेस भी है, पीजी के स्टूडेंट्स भी हैं आपके पास। पीजी की कितनी सीट्स है आपकी? पीजी की अप्रॉक्सीमेटली 200 सीट्स हैं हमारे 200 सीट्स हैं इन डिफरेंट स्पेशलिटीज। हाँ। ठीक है, तो MS है, MS है, MD है, मेडिसिन, सर्जरी, कुछ और भी हैं। उसके अलावा हमारे पास जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, दैट इज लाइक BDS स्टूडेंट्स आर आल्सो लीविंग फ्रॉम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। जी सर। उसके अलावा जो यहाँ पर एक लक्ष्मीबाई डेंटल कॉलेज है, उनके स्टूडेंट्स भी हमारे पास पढ़ते उनके पास भी उनके स्टूडेंट भी आपके पास हैं। भी आते हैं हमारे पास। उसके अलावा BSc MLT है हमारे पास, और B फार्मेसी है, फरमाया है, BSc APB है, BSc नर्सिंग है। वो सभी स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं डिफरेंट क्लासेस। तो ये अपार्ट फ्रॉम दिस चितकारा यूनिवर्सिटी है, उनके स्टूडेंट भी हमारे पास आते हैं, वो ग्रेजुएशन लेवल के। वो भी आ रहे हैं। उसके अलावा जो नर्सिंग कॉलेजेस प्राइवेट हैं, उनके स्टूडेंट भी ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आते हैं। दैट इज वेरी गुड। तो आप लोग ये नहीं भी सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की आप उनको फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हो, नहीं, बल्कि औरों को भी तैयार कर रहे हो। अदर स्टूडेंट्स आल्सो फ्रॉम अदर कॉलेजेस एंड अदर यूनिवर्सिटीज दे आर आल्सो कमिंग। वेरी गुड। तो चलो, आप पूरा हिंदुस्तान का भार आपने अपने कंधों पर लिया हुआ। हिंदुस्तान का तो नहीं है, पंजाब का तो है। पंजाब में जो नियर बाय एरियाज हैं उनके। तो हम बिल्कुल यकीनन और अल्लाह से, बाबा जी से हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे कि आपकी जो मेहनत है, आपकी जो टीम की एफर्ट्स हैं, वो रंग लाएं और मेडिकल कॉलेज पटियाला और तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। अब फहमी साहब वो आइए, अभी वो दिखाते हैं आपको, ये व्यू लीजिए जरा, ये मेडिकल कॉलेज के जो These are the different principals, my seniors, my teachers also. ये देखिए सर, of this college is ये the inception of this college. कुछ एक का मैं जिक्र करूँगा, जैसे डॉक्टर रामजी दास, ये डॉक्टर साहब की स्ट्रीम में से हैं, डॉक्टर साहब भी एनाटॉमी के हेड हैं। तो डॉक्टर रामजी दास के बारे में ये कहा जा सकता है कि ही इज़ ए यूनिवर्सिटी इन एनाटॉमी। डॉक्टर लीला राव कुमार है, शी वॉज अ वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेटर एंड वंडरफुल क्लिनिशियन। डॉक्टर अजमेर सिंह,
कौन कौन डॉक्टर साहब को नहीं जानता। उस सर्जरी का खुदा अगर कहे तो गलत नहीं होगा। फिर डॉक्टर मित्तल, जिनको पद्मश्री मिला है, ही इज़ द फर्स्ट इन दिस कॉलेज टू गेट द पद्मश्री। तो किन डॉक्टर के.डी. सिंह हैं, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह हैं, किन किन का, डॉक्टर गुरप्रताप, डॉक्टर किरण, डॉक्टर बलजीत, किन किन का जिक्र करें, किन किन का जिक्र करें। ऐसे नामवर या शख्सियतें या प्रिंसिपल रही हैं, तभी शायद डॉक्टर साहब आपका कॉलेज इतनी तरक्कियाँ हासिल कर पाया है कि इन लोगों ने मेहनत की है बहुत। Testosterone is an anabolic hormone which is given to the patients in case of the menopause, also occur in case of males. मैं डॉक्टर उपासना एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। ये LT हैं, डॉक्टर मैडम परविंदर हैं जी, है ना। और ये सारा बैच, एक बैच है हमारे पास। अभी अराउंड 30 स्टूडेंट्स होंगे, 30-35। मैम, मैं आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी मैं बता रहा डेड, ये डेड बॉडीज आपको तकरीबन वो मिलती हैं जो लावारिस होती हैं? सर मोस्टली लवारिस भी होती हैं, बट दीज डेज आई थिंक जो सेल्फ डोनेशन है इज कमिंग इनटू मोर। अच्छा, यस, वेरी मेनी ऑफ द पीपल दे आर कमिंग अप विद। अच्छा, आप यू आर ए सीनियर डॉक्टर in this department for quite a long time. I want to ask one thing. Do you see any difference between the body organization and the organ donation? There is a lot of difference, and it needs to be clarified to the general public. Yeah. That there is quite a much amount of the difference between organ donation and body donation, because body donation, that is used for in the section in the anatomy department to teach the students, and organ donation is that the live organs, while maybe due to any consequences, there is vegetative life is there. Yeah. So that the living organs, they are transplanted into some needy patients. अच्छा, ये बहुत कॉमन सा सवाल है। जैसे आपके पास डेड बॉडीज आती हैं, किसी की भी ABC, किसी की, तो आप उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी जाती है? Yes. We welcome them, and then we give the appreciation certificate to them, and we respectfully take the body from them, receive the body, and then transfer it to the morgue. अच्छा, इसके साथ ही एक सवाल हो रहा है, हिंदू संस्कृति से जुड़ा होता है। जैसे उनकी डेड बॉडी किसी की आई, उसका सारा हो गया, तो जो बचा, तो उसको आप कहीं कुछ सेरेमनी करते हैं? Sir, not that ceremony, but because as anatomy is the study of the bones as well as the soft tissues also, so we bury those bones, the bodies, the remains, and then we extract out the bones and use them for the study of the bone osteology for the students. तो इसका मतलब ये हुआ, We have ample amount of the bone bank with us. I think this department, the anatomy department of Medical College Patiala, it has the largest bone bank as far as I know in this Punjab whole state. region, whole region. Yes. So I think maybe in the north also. And we are giving the bones to these students. We are issuing जो इनको ज़रूरत है, ले जाओ भाई। Yes, because otherwise these days, पहले हमारे टाइम में तो कहते थे भी फिर खुद खरीदो, खुद खरीदना पड़ता था। खरीदना भी था, पर वो जैन होता था जहाँ से मिला करता था। But now these days we don't ask the students to get the यहाँ bones. से ले सकते हैं। We are providing them, we are issuing them when we are. इसका मतलब ये एक बात हम कह सकते हैं, आदमी है मर के भी यहाँ एक नहीं 3 बार काम आता है। Yes. पहले बच्चों को सिखाता है, Yes. फिर उनकी जो उसकी बोन्स है वो काम आती है। तो ऐसे लोगों को तो जितना हम तारीफ करें, सजा करें, उतनी उनकी इज्जत करें कम है। थैंक यू सो मच। अब हम आपको लेके आए हैं, ये म्यूज़ियम है, एनाटॉमी का म्यूज़ियम। मेरे ख्याल में इस रीजन में इससे अच्छा म्यूज़ियम एनाटॉमी का और शायद कहीं नहीं होगा। इसको हम बहुत ध्यान से आपको दिखाएंगे ताकि पता लगे भी कितनी मेहनत की हुई है यहाँ और कितना वेल मेंटेन्ड है। देखिए ज़रा। अब हम आपको दिखाने लगे हैं मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी का रीडिंग रूम, जहाँ बच्चे कल का जो फ्यूचर है, कल का हिंदुस्तान कैसे अपनी पढ़ाई में मगन है। देखिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी। यहाँ आपको पेरिडोकल्स मिलेंगे, रिसर्च पेपर मिलेंगे, सब कुछ जो मेडिकल स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशन तालीम के लिए चाहिए वो यहाँ मुहैया कराया गया है। ये जनरल सेक्शन है, थोड़ा सा मैगज़ीन सेक्शन, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ के कभी बोर हों तो वो अपना ये मैगज़ीन वगैरह देख सकते हैं।
बाकी ये शेल्फ में ये देखिए मेडिसिन, पैथोलॉजी, ऐसे ऑप्थेमोलॉजी, ऐसे सब बुक्स लगी हुई हैं, सब रिसर्च पेपर लगे हुए हैं। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, दिस इज़ ए न्यू बिल्डिंग ऑफ मेडिकल कॉलेज बॉयज़ हॉस्टल, क्योंकि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हो गया है। इसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं। अब हम दोस्तों जब पटियाला मेडिकल कॉलेज की जब हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो अगर हम यहाँ का कैफेटेरिया ना दिखाएं तो शायद हम उस अपनी डॉक्यूमेंट्री से इंसाफ नहीं करेंगे। ये जो आप देख रहे हो, बच्चे बैठे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कोई कॉफ़ी पी रहे हैं, ये दिस इज़ द ओल्डेस्ट कैफेटेरिया इन नॉर्दर्न रीजन। दोस्तों, हमने अपनी तरफ से पूरे दिल और आत्मा के ज़रिए पूरी कोशिश की कि हम बेहतर से बेहतर अपने इस आलमा की तस्वीर आपको पेश कर सकें। एक बात मैं पंजाब सरकार से भी कहना चाहूँगा, आज हमने देखा कि 250 स्टूडेंट इस साल यहाँ दाखिल हो रहे हैं। हमने उनमें से काफ़ी लोगों से बात की, बच्चों से बात की, उनके पेरेंट्स से बात की। उन्हें बहुत खुशी थी कि उनका बच्चा आज मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ है। बहुत प्राउड मोमेंट्स होते हैं हर एक के लिए। आपकी ज़िंदगी में भी आया, हमारी ज़िंदगी में आया, ये मोमेंट्स आए हैं, अब इनके बच्चों के आए हैं। लेकिन एक बात पे उन सबको मलाल था, मतलब रंजिश थी, गिला था पंजाब सरकार से कि यहाँ अब जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 9.5 लाख रुपया 4 साल का है। 9.5 लाख रुपया 4 साल का, जो किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। मैं पंजाब के सीएम और पंजाब के वज़ीर सेहत डॉक्टर बलबीर सिंह साहब, जो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे एक गुजारिश करूँगा कि इस पर रिव्यू करें, क्योंकि हमने ये भी आज सर्वे किया, देखा, पता किया कि जो 250 बच्चे हैं उनमें से तकरीबन 200 बच्चे आम घरों से हैं, सादे हैं, उनके माँ बाप की कोई लंबी चौड़ी इनकम नहीं है। 9 लाख रुपया वो कैसे भरेंगे? वो एक ही ज़रिया उन्होंने अपनाया है कि वो लोन लेते हैं बैंकों से। बैंक लोन दे देते हैं, कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल देते हैं, क्योंकि उनको रिटर्न मिलती है। अब आप बताइए मान साहब और डॉक्टर साहब कि जब ये बच्चे तालीम हासिल करके मेडिकल एजुकेशन की फील्ड में जाएंगे, नौकरी करेंगे, लोगों की सेहत का ज़िम्मा लेंगे, तब ये अपनी ये पहले जो इन्होंने इनके ऊपर सिर के ऊपर जो बोझ है लोन का, वो भी इन्होंने उतारना होगा। तो लोन वाले बच्चों से, लोन वाले डॉक्टरों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोन वाला डॉक्टर एक ईमानदार डॉक्टर बनेगा, एक देश की सेवा करने वाला बनेगा? वो लिफाफा भी लेगा, वो कमीशन भी लेगा, वो हर गलत काम करेगा, क्योंकि उसने गुजारा करना है। सो मैं आज इस वीडियो के ज़रिए पंजाब सरकार से गुजारिश करता हूँ कि अब सेशन ऑन हुआ है, अभी वक्त है सर। आप तो आम लोग हो, आप लोगों ने तो वादा किया था, और ये जो गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं सर, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग संस्थाएं नहीं होती, ये तो सेवा का काम होती हैं। तो इनकी फ़ीस कम से कम आधी से कम कर देनी चाहिए, ताकि इन बच्चों को रिलीफ मिले। बस और क्या कहें, अब तो ये कह सकते हैं कि मीर साहब ने कहा है कि अब तो चलते हैं मैं कदे से मीर, अब तो चलते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुदा हाफिज़।